हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th के मैथ में पर्सनौली 6C के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए हैं और आज क्वेश्चन नंबर 9 से आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप उन वीडियो को अभी नहीं देखे हैं तो आप लोग उन वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ है, यदि दी हुई दो समांतर रेखाओं में से एक पर कोई रेखा लंब हो, यहां पर है एक पर कोई रेखा लंब हो, तो सिद्ध कीजिए कि दूसरी रेखा भी लंब होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे। तो कह रहा है यदि दी हुई दो समांतर रेखाओं में से, ठीक है, सबसे पहले दो समांतर रेखा की बात कर रहा है तो हम यहाँ पर दो समांतर रेखा सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए हमारी एक समांतर रेखा ये हो गई और दूसरी ये है। ठीक है, तो इसका अगर हम नाम देना चाहें तो इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं A और इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D। ये हमारे पास फिगर हम कुछ इस प्रकार से अभी बना रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि दी हुई दो समांतर रेखाओं में से एक पर कोई रेखा लंब हो तो सिद्ध कीजिए कि दूसरी रेखा पर भी लंब होगी। ठीक है, ये चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, तो कह रहा है कि एक पर कोई लंब हो तो सिद्ध कीजिए दूसरी भी लंब होगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर एक रेखा लंब पहले बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए इस रेखा पर हमारी ये रेखा लंब है। ठीक है, इस रेखा पर ये रेखा हमारी लंब है। जो कहा हुआ है कि क्वेश्चन में कि रेखाओं में से एक पर कोई रेखा लंब हो। ठीक है, तो ए बी पर हम ये रेखा लंब ला रहे हैं। ठीक है, अब इस रेखा को हम नीचे बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि सी डी पर भी लंब है। ठीक है, सी डी पर भी लंब होगी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए अगर इस रेखा का हम नाम दे दें कुछ ई, इसका नाम अगर दे दें और यहाँ पर इसका नाम हम एफ दे दें। ठीक है, और इस बिंदु पर काट रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है, तो इसका नाम अगर P दे दें और इसका नाम हम Q दे दें। ठीक है, तो हमारे पास क्या बोला था क्वेश्चन में कि यदि दी हुई दो समांतर रेखाओं में से एक पर कोई लंब हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि AB रेखा पर लंब है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि दूसरी रेखा पर भी लंब होगी। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि FE जो रेखा है ये CD पर भी लंब होगी। ठीक है, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार जो चीजें हमें कह रहा है उसे हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, आप लोग देखें यहाँ पर प्रश्नानुसार देखिए क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें कह रहा है। देखिए हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, माना AB समांतर रेखा है CD के। ठीक है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है। जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हम लिखे हैं, बना दिए फिगर में, तो वही चीज यहाँ पर लिखेंगे भी एक बार। ठीक है, AB समांतर है CD के। ठीक है, और EF ठीक है लंब है AB पर, ये लंब का चिन्ह होता है। ठीक है, EF जो रेखा हमारी AB पर लंब है। ठीक है, ये हमें कह रहा था कि एक पर आप लंब कर लीजिए, तो हम EF को AB पर लंब कर दिए हैं। ठीक है, जो AB को P बिंदु पर तथा CD को Q पर काटती है। ठीक है, ये यहाँ पर आप लोग फिगर में देखिए जो AB को P बिंदु पर, ये जो रेखा है AB को P बिंदु पर काट रही है और CD को Q बिंदु पर। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि PQD का मान हमारे पास 90 हो जाए। लंब का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोण 90 अंश का बने। ठीक है, हमें सिद्ध करना था लंब कि दूसरी रेखा भी लंब होगी। तो लंब का क्या मतलब होता है कि PQD अगर 90 हो जाए तो हमारी लंब हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें सिद्ध क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है कि कोण PQD बराबर 90। ठीक है, ये चीजें हैं, ये हमें सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। अब देखिए अब या तो हम इसे सिद्ध कर दें, या तो एक चीज यहाँ पर और हम कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं
कि जो EF रेखा है ये लंब है CD पर, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना है कि आप सिद्ध कर दीजिए कि जो क्या बोलते हैं, ये जो रेखा है इस पर ये रेखा लंब होगी, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो इसे ये भी हम लिख सकते थे कि कोण PQD बराबर 90 हो जाए, तब भी हमारा ये हो जाएगा सिद्ध, ठीक है। तो अब देखिए आगे इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले उत्पत्ति, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसमें देखिए कोण PQD बराबर कोण देखिए EPB। ये हम क्यों लिख रहे हैं, आप लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए। कोण PQD इस कोण की बात कर रहे हैं, EPB ठीक है इस कोण की बात कर रहे हैं, ये कोण और ये कोण, ठीक है। अब देखिए जब दो रेखाओं को एक रेखा काटे तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, और हम जानते हैं कि ये कोण और ये कोण ये दोनों आपस में संगत कोण है, इसलिए हम इन दोनों को बराबर यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर हम कारण क्या देंगे कि इसे हम बराबर क्यों लिखे हैं, क्योंकि संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है, ठीक है, इसलिए हम इन दोनों को बराबर कर दिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में पहले से बोल रहा था कि ये जो कह रहा था कि एक पर लंब है तो एक पर लंब है, तो इसका मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण पहले से हमारे पास बन रहा था, ठीक है। EPB पे हमारे पास पहले से 90 अंश का कोण बन रहा था, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पर लिख देंगे कि कोण PQD बराबर 90 अंश, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था क्वेश्चन में कि कोण PQD आप 90 सिद्ध कर दीजिए, या EF पैरेलल है CD के, ठीक है। EF लंब है, सॉरी यहाँ पर पैरेलल नहीं लंब है CD पर, ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिद्ध कर दिए हैं कि कोण PQD बराबर 90, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं, जब आपका कोण PQD 90 हो गया तो आप ये भी लिख सकते हैं कि EF रेखा जो है, इसलिए EF रेखा जो है ये हो जाएगी हमारी लंब किस रेखा पर, CD पर, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंचते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तथा बनने वाले दो संगत कोणों के अर्धक समांतर हों तो सिद्ध कीजिए कि दी हुई रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगर इसका हम फिगर बनाएं तो कह रहा है यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तो सबसे पहले हम दो रेखा बनाएंगे और उसको एक तिर्यक रेखा से काटेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, मान लीजिए ये पहली रेखा हमारी हो गई, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से यहीं पर हम दूसरी रेखा भी बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारी दो रेखाएं हो गई हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा फिगर आप लोग अच्छे से देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी दो रेखाएं हो गई, ठीक है। अब अगर इसका नाम हम देना चाहें तो इसका नाम दे देते हैं AB और इसका नाम C और D, ठीक है। कह रहा है कि यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, तो इनको एक तिर्यक रेखा से हम काट दे रहे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन में बोल रहा है उस हिसाब से हम यहाँ पर फिगर बना रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए इस तिर्यक रेखा का नाम हम कुछ यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम अगर हम देना चाहें तो इसका नाम दे देते हैं E और यहाँ पर देते हैं M, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु कट रहा है, यहाँ पर एक बिंदु कट रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए बनने वाले दो संगत कोणों के अर्धक समांतर होंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में संगत कोण होते हैं, हम जानते हैं कि ये कोण और ये कोण संगत कोण होते हैं, ये सब चीजें हम पहले बता चुके हैं। तो कह रहा है कि बनने वाले दो संगत कोणों के अर्धक समांतर हो, ठीक है। यहाँ पर हमें रेखा खींचनी है और ऐसी रेखा खींचनी है कि दोनों आपस में समांतर हो जाएं, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों का हम अर्धक करेंगे, ठीक है। इसका अर्धक कर दिए और इसका अर्धक यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये चीजें हम कर दिए हैं, ठीक है, ये अर्धक, ठीक है। और कह रहा है कि ये और ये आपस में समांतर है, ठीक है। अगर इसका हम नाम दे दें तो इसका नाम अगर हम P दे दें और इसका नाम Q दे दें, और इस बिंदु जिस बिंदु पर ये काटी है इसका नाम G दे दें, और यहाँ पर जिस बिंदु पर काटी इसका नाम अगर H दे दें, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास फिगर बनेगा, ठीक है। अब देखिए एक बार और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, ठीक है, ये चीज कह रहा था, तो दो रेखाओं को हम एक तिर्यक रेखा से काट दिए, ठीक है, तथा
दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तथा बनने वाले दो संगत कोणों के अर्धक समांतर हो। ठीक है, कह रहा था बनने वाले दो संगत कोण ये था और ये था, तो इन दोनों के अर्धक से बनने वाले जो ये जो रेखाएं हमारी बनी हैं, ठीक है, इन संगत कोणों से, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये चीजें हमें कह रहा है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि दी हुई रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी रेखा जो है ये सी डी के समांतर होगी। ठीक है, ये हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए जो चीजें हम फिगर में बनाए हैं वो चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, प्रश्नानुसार हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए आप लोग जो चीज़ें यहाँ पर बनाए हैं वही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या बना है हम उसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या माने हैं यहाँ पर, माना है, क्या माना है यहाँ पर, दो रेखाओं ए बी और सी डी, दो रेखाओं ए बी और सी डी को एक तिर्यक रेखा, देखिए तिर्यक रेखा क्या थी हमारी, ईएम, तिर्यक रेखा ईएम क्रमशः किस बिंदु पर काट रहे हैं, किन दोनों बिंदु पर काट रहे हैं, क्रमशः जी और एच पर, क्रमशः जी व एच पर काट रही है। ठीक है, ये चीजें हम यहाँ पर बनाए हैं तो इसे लिख रहे हैं। ठीक है, जी पर काट रही है। ठीक है, काट रही, और आगे देखिए यहाँ पर हम क्या बनाए हैं, काट रही है। आगे देखिए ये जो जीपी है, ठीक है, जीपी और एच क्यू, ठीक है, ये जो दोनों हम बाद में बनाए हैं जीपी और एच क्यू क्रमशः क्या हम लिखेंगे, जीपी और एच क्यू क्रमशः कोण ए जी ई तथा कोण सी एच जी के, ये क्या थे, अर्धक थे। ठीक है, सी एच जी के अर्धक हैं, तथा इसमें जो जीपी हमारी है ये समांतर है एच क्यू के। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पर बनाए हुए हैं। देखिए क्या लिखे हम यहाँ पर, माना दो रेखाओं ए बी और सी डी को एक तिर्यक रेखा ईएम क्रमशः जी और एच पर काट रही है। ठीक है, तो ये बी रेखा थी और सी डी रेखा थी, इसको एक तिर्यक रेखा ईएम जी और एच पर काट रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब जीपी और एच क्यू क्रमशः, देखिए ये जीपी और ये एच क्यू क्रमशः कोण ए जी ई, इस कोण की, पूरे कोण की, और इस सी एच जी, इस दोनों की अर्धक ये दोनों रेखाएं थी। ठीक है, तो ये अर्धक रेखा थी। और क्या इसमें था हमारे पास कि इसमें जो जीपी रेखा थी ये क्यू एच रेखा के समांतर थी। ठीक है, ये हमारे पास था। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध क्या करना है उसे भी हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी जो रेखा है ये सी डी के समांतर है, ये हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, ये हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर उपपत्ति। ठीक है, अब उपपत्ति में हम कारण देकर इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम कोण ई जी पी बराबर हाफ कोण ए जी ई। ठीक है, ये हम कैसे लिख रहे हैं, देखिए ई जी पी, ये इस कोण की हम बात कर रहे हैं, ये कोण हमारा बराबर है हाफ कोण ई जी ए के। ई जी ए लिखें या ए जी ई लिखें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ये ए जी ई के हाफ कोण के बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है, क्योंकि इसका अर्धक था। ठीक है, अब ये चीजें हम यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अगर कारण देना चाहें तो क्या लिखेंगे हम कारण में, यहाँ पर चूंकि जीपी जो है कोण ए जी ई का अर्धक है। ठीक है, ये हम लिख देंगे कारण में। ठीक है, इसके कारण में ये हम लिख दिए हैं कि ये इसका अर्धक था, इसलिए हम इसे बराबर कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इस कोण में, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोण जी एच क्यू बराबर हाफ कोण सी एच जी। ठीक है, यहाँ पर देखिए जी एच क्यू। ठीक है, ये जो कोण होगा ये हमारे हाफ कोण जी एच सी के बराबर होगा या सी एच जी लिखें हम, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हम लिख दिए हैं। इसका भी कारण हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कारण क्या लिख देंगे कि ऊपर वाला जो था वही कारण यहाँ पर भी है। ठीक है, इसका भी यही कारण हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा जो जीपी था, ठीक है, लिख देते हैं एक बार।
यहाँ पर हम कारण लिख देंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि एच क्यू कोण सी एच जी का अर्धक है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जो हमारे पास है ई जी पी, ये हमारे पास बराबर है कोण जी एच क्यू के, ठीक है। ये हम क्यों लिखें इन दोनों को बराबर, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये यहाँ पर आप लोग देखिए ई जी पी कहाँ पर है, ई जी पी, ये कोण जो हमारा है ये कोण हमारे बराबर है जी एच क्यू के। क्यों बराबर है, देखिए यहाँ पर आप लोग, ये दोनों जो कोण हैं आपस में संगत कोण हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण संगत कोण है, ठीक है, इसलिए हम इन्हें बराबर लिख दिए हैं। उसी प्रकार से ये कोण और ये नीचे वाला कोण भी संगत कोण होता, लेकिन हम यहाँ पर अभी इस कोण को ले रहे हैं कि ये कोण और ये कोण हमारा बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम क्यों बराबर लिखे हैं, इसका अगर हम कारण देना चाहें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये हमारा क्या था, संगत कोण, ठीक है। जब संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसे हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हम लिखे हैं, यहाँ पर देखिए कोण जी एच क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण ई जी पी, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे कि कोण जी एच क्यू की जगह पर हम क्या लिख देंगे, कोण ई जी पी बराबर हाफ कोण, यहाँ पर जो पूरी चीजें थी इसे उतार देते हैं, सी एच जी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारे पास जो था, ये मान लीजिए हमारे पास समीकरण 1 था, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, समीकरण 2 है, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या था, समीकरण 2 था, सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे हो गया था। यहाँ पर आप लोग फिर से देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर देखिए ई जी पी को हम क्या लिखे, हाफ कोण ई जी ए के बराबर या ए जी ई के बराबर, ठीक है। ये क्यों लिखे, क्योंकि जी पी जो थी ये कोण ए जी ई की अर्धक थी, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से कोण जी एच क्यू को क्या हम लिख दिए, जी एच क्यू को क्या लिखिए, हाफ कोण सी एच जी, हाफ कोण सी एच जी, ठीक है। ये चीजें लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि एच क्यू जो था हमारा कोण सी एच जी का अर्धक था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ये क्यों लिखे हैं, ई जी पी, ठीक है। ई जी पी ये कोण जो है और जी एच क्यू ये कोण जो है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, संगत कोण है, ठीक है। और हम जानते हैं कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इन दोनों को अगर हम जब बराबर कर देंगे तो यहाँ पर जो जी एच क्यू है उसकी जगह पर हम ई जी पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जी एच क्यू की जगह पर हम ई जी पी लिख दिए हैं, और यहाँ से जब जी एच क्यू की जगह पर हम ई जी पी रख दिए तो देखिए हमारे पास 2 समीकरण बन गए। अब यहाँ से देखिए इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ई जी पी है और इधर भी ई जी पी है, ठीक है। तो हमारे जो लेफ्ट साइड में है यानी बाएं पक्ष में जो हमारा कोण ई जी पी है दोनों साइड में बराबर है, तो हमारे जो दाहिने साइड के कोण हैं ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे, को हाफ कोण ए जी ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ कोण सी एच जी के, ठीक है। अब ये चीजें हमारी यहाँ पर हो गई हैं। अब देखिए यहाँ से हम इस हाफ को हाफ से काट देंगे, ठीक है। अब हाफ को हाफ से काट दिए तो हमारे पास क्या बचा, कोण ए जी ई बराबर कोण ए जी ई बराबर कोण सी एच जी के, ठीक है। ये हमारे पास बचा है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग फिगर में देखिए कोण ए जी ई हमारे पास कहाँ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग कोण ए जी ई ये कोण, ठीक है। और ये किस कोण के बराबर है, कोण सी एच जी के, ठीक है। तब ये जब दोनों कोण आपस में बराबर हो गए हमारे, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी जो रेखा ये सी डी के समांतर होगी। अब जब हमारे ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारी जो ए बी रेखा है ये सी डी के बराबर है, ठीक है। तो अब यही चीज हम लिखेंगे कि ये हमारा बराबर हो गया है कोण, इसलिए क्या लिख देंगे यहाँ पर, ए बी समांतर हो जाएगी हमारी सी डी रेखा के, ठीक है। और यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था, तो हमारा ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है। इसे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बीच में इस क्वेश्चन में हमसे थोड़ा सा गलती हुआ था कि हम पेज को ऊपर नहीं किए थे, तो आगे इसको हम समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया हुआ है, देखिए आप लोग,
क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस प्रकार से है, यदि एक कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं के क्रमशः समांतर हो, ठीक है, ये हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि दो कोण या तो बराबर होंगे या तो समपूरक होंगे, ठीक है, ये हमारे पास कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें कह रहा है कि यदि एक कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं के क्रम से समांतर हो, ठीक है, ये चीजें हमें कह रहा है कि यहाँ पर जब हम कोण बनाएंगे तो उसकी जो दोनों भुजाएं होंगी, हम जानते हैं कि एक कोण बनाने के लिए हमें मिनिमम दो भुजा चाहिए, ठीक है, तो उसकी जो दोनों भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि दो कोण या तो बराबर होंगे, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए या तो वो कोण होंगे जो वो बराबर हो जाएंगे दोनों कोण, या तो वो संपूरक हो जाएंगे। संपूरक का मतलब उन दोनों को जोड़ने पर हमारा 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास दो प्रकार से फिगर बनेगा और इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से सिद्ध भी करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर कह रहा है कि या तो दो कोण बराबर हो जाएं, ठीक है, हमें इसमें या तो बराबर सिद्ध कर देना है या तो उन दोनों को संपूरक सिद्ध करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम दोनों को सिद्ध कर देंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी से ये सब समझ में आ सके, ठीक है। तो इसमें एक बार हम क्या सिद्ध करेंगे, एक बार फिगर बनाकर सिद्ध करेंगे कि पहले बार बराबर हो जाए और दूसरे बार में इसे सिद्ध कर देंगे कि इन दोनों का मान 180 अंश हो जाए, यानी संपूरक हो जाए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में अब कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस इंफॉर्मेशन की मदद से अगर हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे तो हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे पहले यहाँ पर हम एक कोण बना लिए, ठीक है, ये हमारा कोण अगर मान लीजिए बन गया, तो देखिए दूसरा कोण अगर हम बनाना चाहें, कह रहा है कि ऐसा कोण बनाइए कि ये जो दोनों रेखाएं हैं आपस में यहाँ पर भी समांतर हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम समांतर के लिए देखिए कैसे कोण यहाँ पर बना रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए ये हमारे दो कोण हैं, ठीक है। अब अगर इसका नाम हम देना चाहें तो इसका नाम क्या देंगे, ए, ये हमारा बी हो जाएगा और सी, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा पी क्यू, और ये हमारा हो जाएगा आर, ठीक है। इसे हम पी क्यू आर नाम दे दें और जिस बिंदु पर ये काट रहा है इसे हम नाम दे देते हैं बिंदु डी, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन में बोल रहा था उसी प्रकार से हम फिगर बना दिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि यदि एक कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं के क्रम से समांतर हो, ठीक है। तो एक कोण में जो दोनों भुजाएं थी, इस कोण के देखिए ये जो दूसरा कोण था इसमें इस रेखा को हमने समांतर कर दिया और बीसी रेखा के क्यूआर रेखा को हमने समांतर कर दिया, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमें फिगर कह रहा था बनाने को उस हिसाब से हम फिगर को बना लिए हैं, ठीक है। अब देखिए अब जो जो हमें इसमें दिया हुआ है उसे सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो क्या दिया हुआ इसमें दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ था कि पहली बात कि ये जो दोनों कोणे हैं और इनकी जो भुजाएं हैं ये आपस में समांतर हैं, ठीक है। भुजाएं आपस में समांतर हैं तो ये चीज हम लिखेंगे कि दो कोण कौन कौन सी कोण है हमारे पास, कोण ए बी सी, ठीक है। इन दोनों को हमें सिद्ध करना था, ठीक है। कोण ए बी सी तथा कोण पी क्यू आर है, ठीक है, पी क्यू आर। और यहाँ पर दूसरी बात हमें क्या हमें दिया हुआ है कि ए बी जो है ये पी क्यू के समांतर है, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम ए बी जो है ये पी क्यू के समांतर है तथा जो बी सी है ये क्यू आर के समांतर है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, क्यू आर के समांतर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये चीजें लिख दिए हैं। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध क्या करना है उसे भी हम यहाँ पर एक बार अगर लिख दें तो बेहतर होगा हमारे लिए। देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना है आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कोण ए बी सी प्लस कोण, नहीं ये हमें बराबर सिद्ध करना था, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए सिद्ध कीजिए कि दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो कोण ए बी सी को हमें कोण पी क्यू आर के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए इसे हम कैसे सिद्ध करते हैं आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर उपपत्ति हम लिखेंगे, ठीक है। उपपत्ति में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए आप लोग BC जो है हमारी ये समांतर है QR के, ठीक है। ये हमें दिया हुआ था कि BC जो है ये QR के समांतर है और आप लोग यहाँ फिगर में देखिए PQ एक तिर्यक रेखा है, PQ एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर BC जो है QR के समांतर है फिगर में हमारे पास, और यहाँ पर देखिए
ये हमारे पास जो पी क्यू रेखा है यहाँ पर देखिए इन दोनों रेखाओं को काट रही है, तो इसका नाम हम तिर्यक रेखा दे सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि ये तिर्यक रेखा है, लेकिन आप लोग इसे समझिए। देखिए यहाँ पर जब ये इन दोनों रेखाओं को ये काट रही है तो ये हमारी तिर्यक रेखा हो जाएगी। हम जानते हैं कि जब दो रेखाओं को कोई एक रेखा काट दे तिरछा तो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों रेखाओं को ये रेखा काट रही है पी क्यू, तो इसका नाम हम क्या दे दिए कि हमारी तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ से हम, कोण पी डी सी बराबर कोण पी क्यू आर के। ठीक है, पी डी सी क्या है, पी डी सी, इस कोण की हम बात कर रहे हैं। ये किस कोण के बराबर है, कोण पी क्यू आर के। ये हम क्यों लिखें, क्योंकि देखिए जब इनको इन दोनों रेखाओं को ये हमारी तिर्यक रेखा काट रही है तो यहाँ पर हमारे पास संगत कोण बन रहा है। ये कोण और ये कोण आपस में संगत कोण है। ठीक है, तो जब ये संगत कोण होंगे तो बराबर होंगे आपस में, तो वही चीज हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या मान लेंगे कि ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसका कारण क्या देंगे कि हमारा संगत कोण था, संगत कोण है। ठीक है, ये हमारा संगत कोण था इसलिए हम इसे लिख दिए हैं। ठीक है, ये हम लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग आगे थोड़ा सा और देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि ए बी समांतर है पी क्यू के, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बी सी एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बी जो है ये समांतर है पी क्यू के। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये जो बी सी रेखा जा रही है ये हमारी यहाँ पर तिर्यक रेखा बन रही है। ठीक है, ए बी और पी क्यू को जब देखेंगे तो यहाँ पर हमारी तिर्यक रेखा क्या बन रही है, बी सी बन रही है। ठीक है, तो अगर ये हमारी तिर्यक रेखा बन गई तो हम जानते हैं कि यहाँ पर भी हमारे क्या होंगे, संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे, ये कोण और ये कोण आपस में संगत कोण हो जाएंगे। तो इन दोनों कोणों को हम क्या लिखेंगे, आपस में बराबर लिख देंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोण ए बी सी बराबर है कोण पी डी सी की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संगत कोण। अब इसे हम क्या दे देंगे नाम, समीकरण 2। ठीक है, अब ये हम क्यों लिखे, इसका कारण देना चाहें तो लिख देंगे कि संगत कोण था। ठीक है, संगत कोण। ठीक है, ये हम बराबर इसलिए लिखे हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर हम, देखिए आप लोग, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख रहे हैं, देखिए पीडीसी और पीडीसी एक एक साइड की जो हमारे कोण हैं वो बराबर हैं, तो जो दूसरे साइड के हमारे कोण होंगे वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे कि कोण ए बी सी, ठीक है, बराबर है कोण पी क्यू आर के। ठीक है, और यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था कि आप लोग सिद्ध कर दीजिए कि ए बी सी जो है ये कोण पी क्यू आर के बराबर है। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना था, कोण ए बी सी बराबर है कोण पी क्यू आर के। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर सिद्ध कर दिए हैं कि कोण ए बी सी हमारी बराबर हो गई है कोण पी क्यू आर के। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आप लोग जब पढ़ रहे थे, देखिए यहाँ पर जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो यहाँ पर क्या था हमारे पास कि यदि एक कोण, देखिए यहाँ पर नीचे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना था कि बराबर सिद्ध कर दें या सिद्ध कर दें कि दोनों संपूरक होंगे। ठीक है, तो हम पहले ही आपसे बता दिए थे कि हम आपको दोनों सिद्ध करके दिखाएंगे, तो यहाँ पर हम तो बराबर सिद्ध कर दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे, यहाँ पर सिद्ध कर देंगे कि ये दोनों कोणों का मान संपूरक है, यानी 180 अंश है। अब देखिए आगे हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले अलग फिगर बनाएंगे। ठीक है, अब अगर हमें इसे संपूरक सिद्ध करना है तो देखिए इसके लिए हम कौन सा फिगर बनाते हैं। देखिए हमें फिगर बनाना है लेकिन उसमें यही ध्यान देना है कि जो दोनों रेखाएं हों वो आपस में समांतर हों। ठीक है, तो देखिए अब हम फिगर कैसे बनाते हैं इसका। देखिए आप लोग यहाँ पर इसका फिगर, ये मान लीजिए हमारे पास कोण दिया हुआ है, कोण ए बी सी। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कोण है। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसे हम देखिए कैसे बना रहे हैं, ये इस प्रकार से, अगर यहाँ पर, ठीक है, ये दूसरा कोण हम मान लें। ठीक है, देखिए अगर इसका नाम हम कर दें तो आप लोग को ये अच्छे से समझ में आएगा। अगर मान लीजिए ये हमारा है ए और ये बी और ये सी, ठीक है, और ये हमारा मान लीजिए है ये पी है और ये क्यू है और ये हमारा आर है। ठीक है, और ये बिंदु ई पर काट रही है। ठीक है, किस पर काट रही है, बिंदु ई पर काट रही है। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन के हिसाब से यही चाहिए था कि हमारे पास जो फिगर आए उसमें ए बी रेखा पी क्यू के बराबर हो जाए और जो क्यू आर रेखा हो ये बी सी के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमारा फिगर तो एक तो जो हम पहले सॉल्व कर लिए हैं वो हमारा बन रहा था,
और दूसरा ये भी हम फिगर बना सकते हैं, ठीक है। तो दोनों फिगर हम बना सकते थे, तो यहाँ पर इसलिए दो चीजें सिद्ध करने को दी हुई थी, क्योंकि इसका फिगर दो प्रकार से बन सकता था। तो आप जब उस प्रकार से फिगर बनाएंगे तो आप बराबर सिद्ध कर देंगे, और जब आप इस प्रकार से फिगर को बनाएंगे तो आप इसे समपूरक सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो हम एक बार बराबर तो सिद्ध कर चुके हैं, अब क्या सिद्ध करेंगे यहाँ पर कि यह आपस में समपूरक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे सिद्ध करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पुनः क्या लिखेंगे, यहाँ पर पुनः मतलब दोबारा दूसरे चित्र में, ठीक है। ये हमारा दूसरा चित्र है, दूसरे चित्र में, ठीक है। हम दूसरे चित्र में आ चुके हैं। दूसरे चित्र में अब देखिए क्या है यहाँ पर, चूंकि जो BC है ये समांतर है QR के, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी हिसाब से हम फिगर को बनाए हैं कि ये जो हमारी BC रेखा ये QR के समांतर है, ठीक है। तो BC रेखा जो है ये QR के समांतर है। और क्या है यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए आप लोग, तथा AB एक तिर्यक रेखा है, AB एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग फिगर में एक बार देख लीजिए, BC जो है ये QR के समांतर है, तथा AB देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए ये जब ये दोनों समांतर हो गई तो यहाँ पर देखिए ये एक रेखा काट रही है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, ये हमारी तिर्यक रेखा हो जाएगी यहाँ पर AB, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब ये चीज हम लिख दिए तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे कोण AEQ बराबर कोण ABC के, ठीक है। कोण AEQ ये कोण हमारा किस कोण के बराबर हो गया, कोण ABC के। देखिए ये कोण और ये कोण ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, ठीक है। तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे हम समीकरण नंबर 2 तक मान चुके थे, तो इसे हम मान लेते हैं ये हमारा है समीकरण नंबर 3, ठीक है। क्या है ये हमारा समीकरण नंबर 3। और अगर इसका हम कारण देना चाहें तो क्या लिखेंगे, चूंकि संगत कोण है, ठीक है, संगत कोण, ठीक है। ये हम इसका कारण दे दिए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करते हैं। आगे आप लोग देखिए यहाँ पर, चूंकि AB ये समांतर है PQ के, ठीक है, और QR एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। QR क्या है, हमारी तिर्यक रेखा है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, QR हमारी जब तिर्यक रेखा यहाँ पर हो जाए, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, AB PQ के समांतर है, तो यहाँ से हमारी तिर्यक रेखा क्या हो गई, QR। ये जो रेखा इसको काट रही है ये हमारी तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखिए आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर, कोण AER बराबर कोण PQR के, ठीक है। AER कहाँ पर है, देखिए कोण AER ये कोण जो हमारा हो जाएगा AER, ये कोण हमारा जो है ये कोण PQR के बराबर हो जाएगा। देखिए ये कोण और ये कोण ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, संगत कोण, इसलिए हम इनको बराबर कर दिए हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे कि ये हमारा समीकरण नंबर 4 है, ठीक है। ये क्या है, हमारा समीकरण नंबर 4 है। देखिए अब आगे इसे हम कैसे सिद्ध करते हैं। ये हमारा समीकरण 4 हो गया। अब इसका अगर हम कारण देना चाहें तो इसका भी हम वही कारण देंगे, चूंकि संगत कोण ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर संगत कोण था इसलिए हम इन दोनों को बराबर कर दिए हैं, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, समीकरण 3 में 4 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे और राइट साइड को राइट साइड में जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर लेफ्ट साइड इसका क्या है, कोण AEQ, ठीक है। इसमें क्या जोड़ना है हमें, कोण प्लस कोण AER, ठीक है, बराबर राइट साइड में क्या है, कोण ABC प्लस कोण PQR। इन दोनों को हमें जोड़ना था तो ये हम जोड़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कोण AEQ, ठीक है। यहाँ पर फिगर में आप लोग देख लीजिए, कोण AEQ ये कोण हमारा और कोण AER ये कोण हमारा। अब इन दोनों कोणों को देखिए, ये हमारी एक सीधी रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 180 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। लेकिन ये रेखा इनको बांट रही थी, तो यहाँ पर कुछ कोण बन रहा था और यहाँ पर कुछ कोण बन रहा था, ठीक है। तो जब इन दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कोण REQ के बराबर हो जाएगा। और कोण REQ कितना है हमारा, 180 अंश है, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन दोनों कोणों की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोण REQ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये रेखा काट रही थी इसलिए
ये दो कोड में बट रहा था, लेकिन जब इन दोनों कोडों को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कोड आर ई क्यू। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कोड ए बी सी प्लस कोड पी क्यू आर। ठीक है, ये चीजें हो गई हमारे पास। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा और, ये हमारा देखिए आर ई क्यू हो गया। तो आर ई क्यू को देखिए हमारा ये 180 अंश है, एक सीधी रेखा है, तो यहाँ पर 180 अंश का कोण बनेगा, तो इसे हम लिख देंगे कि हमारा हो जाएगा 180 अंश। इसे क्या लिखेंगे, कोड ए बी सी प्लस कोड पी क्यू आर। ठीक है, तो देखिए यही चीजें हमें यहाँ पर सिद्ध करनी थी। ठीक है, तो इसे एक बार हम सीधा लिख देते हैं, इन चीजों को इधर लिख देते हैं, कोड ए बी सी प्लस कोड पी क्यू आर, ये हमारा बराबर हो जाएगा कितने के, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना था, क्वेश्चन में सिद्ध करना था एक चीजें कि वो दोनों बराबर हो जाए, और क्या सिद्ध करना था कि या तो वो दोनों संपूरक हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों सिद्ध करके दिखा चुके हैं। पहली बार में हम दोनों को बराबर सिद्ध कर दिए थे, और इस बार में कोड एबीसी और कोड पीक्यूआर को 180 अंश के बराबर सिद्ध कर दिए।